पहले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट ये आपकी स्किन से रिलेटेड है। स्किन के बारे में आम तौर पर लोगों को पिगमेंटेशन का सामना रहता है और जितना मर्जी वो कोशिश कर लें पिगमेंटेशन से उसकी जान नहीं छूटती है। और फिर हम बात करेंगे आज मिलाज़मा के बारे में, ये होता क्या है, इसमें हम किस तरह से हमारी जो स्किन है इसको इन तमाम मसाइल से हम छुटकारा दिला सकते हैं, अपनी स्किन को मज़ीद खूबसूरत, ग्लोइंग, फ्रेश, अच्छा बना सकते हैं। एक माहिर डॉक्टर इस बारे में बेहतर सजेस्ट कर सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर जो मौजूद हैं माहिर डॉक्टर, माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर सबा नासिर साहिबा को आज हमने मॉर्निंग शो में अपने इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। डॉक्टर सबा, आज हम बात कर रहे हैं आजकल की जो नौजवान लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा ये पिगमेंटेशन है, एक मिलाज़मा है, इसका सामना करना पड़ा है। जो तहकीक है, रिसर्च है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो इसकी एक कॉज है, स्ट्रेस है कि क्या है, क्या कहेंगे? मिलाज़मा यानी कि छाई, आम वर्ड में जिसको हम बोलते हैं छाइयाँ बहुत ज़्यादा इसको लेके ना मेरे पास पेशेंट्स आती हैं। ख़वातीन भी हैं, मेल भी आते हैं जो कि आउटडोर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन की रेशो बहुत ज़्यादा है। और फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डॉक्टर एक तो अब ये पढ़ गई हैं, अब इसका मुझे कोई परमानेंट हल बता दें। और परमानेंट हल के चक्कर में उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट्स सेल्फ ट्रीटमेंट करके वो हमारे पास आई होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मिलाज़मा के ना हम कॉजेस को कुछ समझते हैं, क्योंकि ना मिलाज़मा जो छाई है, छाई के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहले यूवी रेडिएशन, हम डायरेक्ट सन में जो जा रहे हैं, सन यूवी रेडिएशन की वजह से मेलानिन से जो हमारे मेलानोसाइट हैं उसमें से रंग पैदा होता है, वो हमारी स्किन के लिए सही नहीं है। फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी हमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है जब वो कंसीव करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऊपर जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आता है। फिर उसके साथ जेनेटिक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ जो आप बाज़ारी क्रीमें लेके लगाते हैं, अब बाज़ारी क्रीमों में फार्मूला क्रीम्स आती है गोरा होने के चक्कर में, दाने ठीक करने के चक्कर में कि बस हम एकदम गोरे हो जाएं। हमारा जो एक चल रही है ना सोसाइटी में कि हमने गोरे होना है, बस गोरे होना, उस चक्कर में ना हम क्रीमें लगाते रहते हैं। फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलाज़मा आता है, स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले कर रही हैं मिलाज़मा में। अब मिलाज़मा जो है ना, आपका सेंट्रोफेशियल आएगा। सेंट्रोफेशियल मतलब आपका चेहरा जो सामने वाला है ना वो सारा अफेक्ट होता है। कुछ मैलर उस पे आता है, मैलर मतलब ये चीक पे इस तरह आएगा आपके, ठीक है, नोज के ऊपर आएगा, आपकी मैंडिबुलर जॉ लाइन पे आता है, ठीक है, आपके फोरहेड पे आता है और अपर लिप्स पे आता है। अच्छा, इसको ना मदीहा ट्रीट करना ना एक अभी भी चैलेंजिंग काम है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सारा जो है ना, अब आपके मेलानोसाइट्स जो हमारे स्किन को रंग दे रहे हैं, जो खुलिए हैं रंग देने वाले, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा रंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आएगा, हमने सारी कॉजेज़ रूल आउट करनी, जो भी है हमने, अगर वो क्रीम्स लगा रहे हैं तो वो विदड्रॉ करवानी होती हैं। उसके साथ हमने फिर कुछ ऐसे, क्योंकि उनको रिएक्शंस आए होते हैं, हमने ऐसी माइल्ड क्रीम देनी होती है ताकि उनका ज़रा रिएक्शन हम दबा सकें। फिर उसके साथ हम पेशेंट को सबसे पहले गाइड करते हैं कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर आयरन टेबलेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वहाँ पर जो करना है वो सन ब्लॉक। अच्छा, सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, फीमेल्स का होगा कि हम तो घरों में रह रहे हैं, और इवन हम मिलाज़मा के पेशेंट को हम इतना स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आप घर में हैं या बाहर हैं, आपने सन ब्लॉक लगाना। अच्छा, इतना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जिस तरह खाना ज़रूरी है, इस तरह सन ब्लॉक ज़रूरी है। सन ब्लॉक भी वो लेना है जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड हो, नहीं तो आपका ये जो मिलाज़मा कुछ केमिकल बेस्ड आते हैं। सन ब्लॉक भी ना, फिर वही बात तो वही आ जाती है, मार्केट में आप जाएं भरे पड़े हैं, आप अभी किसी कॉस्मेटिक्स शॉप में एंटर होते हैं, वो आपको घेर लेती हैं वहाँ पे कि आप ये ट्राई करें, आप ये ट्राई करें। जिस तरह से फिर वो मार्केटिंग हो रही होती है, वो फिर जितनी अच्छी जो मार्केटिंग कर लेता है आपको लगता है प्रोडक्ट उतनी अच्छी है ना। उससे पहले क्या होता है, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि कम टू योर डॉक्टर, कम टू योर स्किन डॉक्टर। वो आपको बताएगा फिजिकल कौन से हैं, केमिकल कौन से हैं। फिजिकल में क्या फॉर्मूला देख के आपने। अच्छा, आजकल वैसे लोग, आपको पता है क्या हालात हैं, आप अब किसी भी डॉक्टर पे चले जाएं, कोई भी डॉक्टर, मैं सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी किस्म का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आपने उसके पास जाना तो उसकी 5,000 रुपये तो उसकी सिर्फ उसकी आपने फीस देनी है ना। आप उसकी वो फीस लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लोग
ठीक है, ऐसी खवातीन के बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं? बेसिकली हम रखते ही सेगमेंट इस वजह से हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी स्किन टाइप्स, फिर वो खुद से अगर आप लोग कोई मेडिकेशन की आप रिकमेंड करते हैं तो वो खुद से, तो फिर उसके बाद जी वो स्किन स्पेशलिस्ट 36,000 किस्म की, तो रात को ये लगानी है, दिन में ये लगानी है, मुंह धोने के बाद ये लगानी है, पहले ये लगानी है, फेस वॉश ये वाला ले, उसमें उनका फिर अपना फ़ायदा होता है, जाहिर है वो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं इनके अपने रेशो होते हैं, जो भी होता है, तो वो फिर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, फिर अल्टीमेटली बेचारी वो ये स्टीरॉइड्स फार्मूला। अच्छा मदीहा, इस पे भी मैं आपसे एक बात यहाँ पे क्लियर करूँगी कि अगर तो आप एक प्रॉपर स्किन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिससे आपने बात की 5 हर डॉक्टर, वो एक हॉस्पिटल है, एक स्टैंडर्ड है जहाँ पे दे आर गिविंग 5,000, हर डॉक्टर की ये फीस नहीं है, कैटेगराइज हो जाते हैं, अच्छे स्किन डॉक्टर हैं वो आपको कम पैसों में भी देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ आपने बात की ना कि ढेरों क्रीम्स लगा देते हैं, वो फिर स्किन डॉक्टर नहीं होगा। आपको एक स्किन डॉक्टर है वो आपको 1 या 2 चीज़ों पे रखेगा और आपको बताएगा ये आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो आपका स्किन डॉक्टर नहीं है, जो कि क्लेम करेंगे कि हम स्किन डॉक्टर हैं, वो आपको हिट एंड ट्रायल पे सारी चीज़ें दे देंगे कि किसी ना किसी चीज़ से तो आराम आ जाएगा। नो, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इतने बड़े जो हमारे यहाँ पे वो हैं डर्माटोलॉजिस्ट नहीं, ये जो हमारे यहाँ एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं और सब कुछ हैं, ये इतने बड़े बड़े जहाँ पर डर्माटोलॉजिस्ट हैं ही नहीं बैठे हुए, वहाँ पर सारे उनको ट्रेन किया सारे वहाँ पे लेजर मशीनें उनको दी हुई हैं और वो हर एक पे एक ही लेजर एक ही तरह का करे जा रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पे आप दे रहे हैं, गो आस्क देम इज देयर इज अ डर्माटोलॉजिस्ट। मैं आपकी बिल्कुल बात यहाँ से एग्री करती हूँ। मेरा ना हेयर्स का थोड़ा सा माइनर सा प्रॉब्लम था, तो मैंने लेजर ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया, मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे। तो वो जी उन्होंने आगे लड़कियाँ 8-10 रखी हुई हैं, वो लड़कियाँ उन्होंने जाना, उसके बाद मैंने नोटिस किया मेरी तो बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है, हिरसुटिज्म आपको ज्यादा आ गया, उसमें पैराडॉक्सल के हिरसुटिज्म आ जाता है। डॉक्टर कहाँ है? वो नहीं है, वो शाम में आएंगे। मुझे लगा, मैंने कहा नहीं है ठीक। आपका जो प्रॉपर स्किन डॉक्टर है ना, वो आपको टाइम भी देगा मदीहा, वो आपको सुनेगा भी और आपको बताएगा अगर आपको हिरसुटिज्म हो रहा है तो उसके पीछे कॉजेज क्या हैं, वो आपको डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पहले डालेगा। वो पेशेंट आपका पीसीओएस रूल करेगा, वो सारी चीजें कि आपने कोई और चीजें तो नहीं लगाई है जिसकी वजह से वो पीसीओएस की वजह से ही हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कि आपको ऐसी चीजें तो नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से हिरसुटिज्म हो रहा है। अगर वो नहीं है तो वो फिर आपको लेजर पे भी डालेगा और वो चीजें भी बताएगा। लेकिन वो जो एक अलमिया आ गया ना कि मैं कहती हूँ एस्थेटिक लोगों ने ऐसे कर लिया है कि इट इज रिलेटेड विद फ्यू फील्ड, लाइक आपका डर्माटोलॉजिस्ट है, आपके प्लास्टिक सर्जन है, जो ये चीज को आगे कैरी करते हैं। लेकिन हर कोई जो कि डॉक्टर भी नहीं है और जो डॉक्टर की दूसरी फील्ड से भी हैं, वो भी एस्थेटिक फील्ड में आके इस चीज को आगे उन्होंने कैरियर बना लिया है। ट्रीटमेंट और वो देखिए, आपको स्किन की एनाटॉमी नहीं पता, आपको नहीं पता स्किन में हमारे क्या चेंजेस। अभी जिस तरह आपने छाई की बात की, नहीं पता लोगों को, आपको नहीं पता हमारी फर्स्ट लेयर में जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसकी कितनी फर्स्ट टाइप है एपिडर्मिस, उसकी कितनी लेयर्स है, हमारा जो मेलानोसाइट है वो कौन सी सरफेस पे बैठा है और डर्मस में जा रहा है कि एपिडर्मिस में जा रहा है। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता है, आप कैसे वो करेंगी। अच्छा, जो नई रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि हमारी स्किन के अंदर ये जो मेलानोसाइट डिसरेगुलेशन जिसकी आप बात कर रही हैं, ये बेसिकली होता क्या है और ये क्यों फिर पिगमेंटेशन जो होती है उसको ये आपके बजाय के ख़त्म करे, उसको नहीं। देखिए, मेलानोसाइट्स जो जिससे मैंने बताया ना कि ये हमारे यहाँ तो मतलब हमारी स्किन में तो है ही हैं। और हम एशियन स्किन का मैं कहती हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर करम है अल्लाह ताला के कि हमारी स्किन थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। हम बहुत से कार्सिनोमा से बचे रहते हैं। अच्छा। हम लोगों को बहुत शौक है कि हम गोरे हो जाएं। आप कभी गोरे कंट्रीज में जाके देखिए, उनको स्किन कैंसर की बहुत खराब होती है, छाइयों से भरी हुई फ्रेकल्स, मेलास्मा, लेंटिजन्स, उनको सब कुछ होता है और उनके अंदर से बहुत अच्छे वो लग रहे होते हैं, गोरे गोरे चिट्टे, लेकिन जैसे उनको स्किन सेल कार्सिनोमास, बहुत बेजल सेल कार्सिनोमा, एक कार्सिनोमा ऐसा है जो आपकी स्किन के ऊपर आता है। स्क्वेमस सेल बहुत डेडली कार्सिनोमा है जो स्किन के ऊपर आता है। मैं कहती हूँ कि हम एशियन स्किन, जब मेरे पास कोई आता है ना, मैं उनको यही कहती हूँ कि यू आर ब्लेस्ड कि आपको अल्लाह ताला ने ये स्किन दी है। ज़्यादा मेलानोसाइट जिनके अंदर है उनको स्किन कैंसर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमें गोरा होना है ना, लेकिन वही मसला है, लेकिन हमें फिर भी गोरा होना है। अच्छा, इसमें जब आपने मेलानोसाइट्स की बात की ना, कि अब मेलानोसाइट्स ने तो देखें जिस तरह यूवी रेडिएशन किसी भी चीज़ की वजह से ना आपके मेलानोसाइट्स है ना वो ज़्यादा रंग पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह मेलास्मा की बात आई, मेलास्मा में फिर क्या करेंगी खवातीन के घरेलू टोटके और स्टीरॉयडल क्रीम यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले जिस मैंने आपको बताया, सबसे पहले
अच्छा सन ब्लॉक ले लें। सन ब्लॉक के बाद हम कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स बताते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में भी एक बड़ी फेमस क्रीम आती है हाइड्रोक्विनोन के नाम से, हाइड्रोक्विनोन प्लस के नाम से आती है। उसमें जो है उसके साथ हाइड्रोक्विनोन के साथ हम देते हैं स्टेरॉइड प्लस ट्रेटिनोइन। तो इसमें पेशेंट का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उसमें भी हाइड्रोक्विनोन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपसे 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उस दवाई का अपना साइड इफेक्ट हाइपरपिगमेंटेशन है। नहीं तो फिर हाइपरपिगमेंटेशन आ जाएगी। उसके अलावा आजकल जो बहुत अच्छा आया हुआ है मदीहा, डेट इज़ अल्फा आर्बिटोन कोचिक एसिड। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ ये लगाएं। अल्फा आर्बिटोन हमारा जो स्किन जो रंग पैदा कर रही है ना, हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने एक एंजाइम रख दी है स्किन के अंदर, उसको हम टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं। टायरोसिनेज एंजाइम ने अब क्या करना है कि आपके जो रंग पैदा कर रहे हैं ना खोलिए, मतलब आपकी स्किन को उसने रंग देना है, मेलानिन प्रोड्यूस करना है। हमने जो अल्फा आर्बिटोन देना है ना, उसने उस टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना है ताकि आपके मेलानोसाइट रंग ही ना पैदा करें, जिसकी वजह से आपको अपनी छाई में बहुत फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को मैं हमेशा देती हूँ, कहती हूँ कि कंटिन्यू यूज़ करें। कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। 3 महीने 2 महीने तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। पेशेंट क्या करेगा, 2 महीने बाद बंद कर देगा। भाई आपने बंद नहीं करना, ये इतना महंगा सीरम नहीं है, ये इतनी महंगी क्रीम नहीं है कि आप मत लगा सकें। आप इसको अपनी डेली रूटीन में रखें। क्यों? क्योंकि आप वो क्रीम लगाना बंद करेंगे, सीरम लगाना बंद करेंगे, वो एंजाइम फिर एक्टिवेट हो जाएगा, वो फिर से आपके जो मेलानोसाइट्स है फिर से रंग पैदा करना शुरू कर देंगे। तो वो अपनी एक रूटीन में रखें। जब तक डॉक्टर आपको ना कहे कि आपने ट्रीटमेंट रोकना है, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। गट हेल्थ की बात कर लेते हैं। हमारा जो गट हेल्थ है और पिगमेंटेशन, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? गट हेल्थ देखिए, गट हेल्थ वैसे ही बहुत, मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हमने अपनी गट हेल्थ अच्छी रखनी है। हमारी जो स्किन ग्लो करनी है ना, वो हमारी बिकॉज ऑफ गट हेल्थ से करनी है। हम अच्छा खाएंगे, वो हमारी स्किन के ऊपर नजर आएगा, हमारी स्किन ग्लो करेगी। हमने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हमारी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहती है। देखिए आजकल सर्दियां हैं, पानी नहीं पी रहा कोई भी नहीं। हम कहेंगे कि हमारी स्किन पे खुश्की आ रही है, उसकी वजह से रिंकल ज्यादा नुमाया हो जाते हैं। हम एक्सटर्नली तो उसको लोशन लगा के ठीक करते रहेंगे, लेकिन अपनी इंटरनल भी ठीक करें ना। आजकल डॉक्टर सबा हर एक की यही एक ही मसला है, एक ही शिकायत है, वो क्या है? खुश्की, ड्राइनेस। हाँ जी। और बॉडी के ऊपर इतनी ड्राइनेस है कि आप शावर लेके बाहर निकले सही वो क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी पे, स्किन के अंदर, और वो इतना पेनफुल होता है। ऐसे पेशेंट्स को क्या रिकमेंड? अच्छा, ऐसे पेशेंट के भी आजकल तो पेशेंट मेरे पास बहुत बढ़ गए हैं, जिनको ड्राइनेस, आम ड्राइनेस और फिर एक्जिमा बहुत एग्रीवेट हो जाता है। जो चंबल नहीं है उनके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और आम बंदे की ड्राइनेस के इश्यूज बढ़ गए हैं। अब उसमें क्या है कि आप अपने, बल्कि ये आप कह लें घरेलू टोटका ही टाइप हो गया कि आप अपने ना वॉशरूम में कोकोनट ऑयल रख लें। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा खुश्की के मसले ना, अपने जो आपका जब आप शावर लेते हैं अपने गीले जिस्म के ऊपर कोकोनट ऑयल लगाएं। आप देखिएगा कि आपको खुशी के मसले कितनी जल्दी खत्म होना शुरू होते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल जो है ये सब स्किन के लिए, सब जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल बेस्ट है। ये हम कहते हैं कि आप रखें अपने पास, आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करेगा। फिर आपने मॉइस्चराइजर मदीहा ऐसा लेना है जो कि हमें पता है ना कि हमारी स्किन किस चीज़ों से बनी हुई है। हम क्या करते हैं कि देखिए अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो आजकल इतनी ड्राइनेस है, हमारा मॉइस्चराइजर बिल्कुल सरफेस ऑफ द स्किन पे आके बिल्कुल बाहर निकल रहा है, हम उसको रिटेन नहीं करेंगे, हमारी ड्राइनेस आ जाएगी, हमारी स्किन ब्रीच होगी। स्किन ब्रीच होगी तो अंदर बैक्टीरिया वायरस जाएंगे तो सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाएगी। यही मसले आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा होंठ फट जाते हैं, वहाँ पर सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम बच्चे जो हमारे हैं उनके ना लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ड्राई हो जाती हैं, बाकायदा ब्लड निकल रहा है। इवन वहाँ पर पेट्रोलियम जेली लगा के रखिए। इवन मेरे पास फीमेल्स आएंगी, हमारे होंठ पिगमेंटेड बहुत हैं और फिर ड्राई भी हैं। और कुछ खवातीन को तो हर वक्त लिपस्टिक लगा के रखना, उनसे पिगमेंटेशन आ जाती है। उस पर मैं भी एक बड़ा अच्छा हैक बताती हूँ कि ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है 7%, इजीली अवेलेबल मार्केट में है। आप रात को ना थोड़ा सा हल्की सी अमाउंट में लेके अपने पूरे होंठों पे लगा लें और उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा लें ताकि वो लॉक हो जाए और वो आपके ड्राइनेस को भी टारगेट करेगी पेट्रोलियम जेली और आपकी पिगमेंटेशन को टारगेट करेगा वो ग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा, टीन एज में जब हम होते हैं हमारे होंठ कितने पिंक पिंक कितने अच्छे अच्छे होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो डार्क कलर उनका होता जाता है। अब देखिए टीन एज है, आप सबसे ज़्यादा लिपस्टिक और ये सारी चीज़ें लगानी है। फिर आपकी एज यंग है, अभी कोलेजन बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ओवरऑल बहुत यंग हैं और आपकी सारी चीज़ें, इसलिए जिस तरह आगे उम्र ढलती जाती है हम पेशेंट को कहते हैं 25 साल से 30 साल के बाद अपने प्रोसीजर्स की तरफ आ जाएं।
क्यों? क्योंकि आपका कोलेजन अब ढलना शुरू हो गया। तो कोलेजन के लिए मैं हर डॉक्टर से ये जरूर पूछती हूँ और इस्तेमाल कुछ भी नहीं करती हूँ। कोलेजन के लिए प्लीज कुछ आप बताएं हमें। अच्छा, कोलेजन के लिए इजीली अवेलेबल हो। अच्छा देखिए, आजकल हाइप्स भी बहुत ज्यादा है कि कोलेजन की आजकल हम पाउडर्स, गोलियां बहुत ज्यादा खा रही हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। लेकिन ना वो इतना ज्यादा उस तरह आपको इफेक्ट नहीं देंगे। वो रेडिश कलर का है ना, वो नहीं देंगे मदीहा, वो उस तरह इफेक्ट नहीं देंगे जब तक बताएं आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी। जब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी, देखिए 25 से उम्र 30 साल की उम्र में मैं कहती हूँ माइक्रो नीडलिंग पे आ जाएं। सिर्फ अगर कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ माइक्रो नीडलिंग करवाएं। बेशक ज्यादा मत करवाएं। क्यों? उसको क्या कहेंगे, एक तो पीआरपी होता है, पीआरपी के साथ ही ना आपके अपने ही हम ब्लड लेंगे, उसमें से प्लेटलेट निकालेंगे। प्लेटलेट के अंदर इतने अच्छे ग्रोथ फैक्टर है, वो आपका कोलेजन बूस्टअप करेंगे। वो लाजमी करवाएं। क्यों? क्योंकि आपका कोलेजन अब 1% हर साल कम होना शुरू हो जाएगा। आपने अपने कोलेजन को बूस्टअप रखना है। फिर जब आपकी एज ब्रैकेट आ जाती है ना, फ्रॉम 35 to 40, आप उसमें फिर कोलेजन के बूस्टर्स लेना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि अब कुछ फीमेल्स पेरीमेनोपॉज की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर 40 वो मेनोपॉज, कुछ पेरीमेनोपॉज की तरफ चली जाती हैं। 45 to 50 हमारी नॉर्मल एज रेंज है जहाँ पर फीमेल मेनोपॉज पे चली जाती है। जब मेनोपॉज आता है मदीहा, तो फीमेल के अंदर सारे हार्मोन्स खत्म, एज एकदम सारे वो रिसेप्टर्स भी ना आपकी स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी एज एकदम वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम अपने कोलेजन को पहले इतना बूस्टअप रखें ताकि हम जब 40 में पहुंचे तो हमारी उम्र जरा उससे कम लगे, हमारा अंदर इतना कोलेजन हो। बड़े लगते हैं हम, लेकिन हाँ, हम 40 के होते नहीं है काफ़ी दफ़ा, लेकिन हम 45 के लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको लगता है, हमें लगता है घरेलू टोटके इस्तेमाल करके ये चीज़ें हमारी स्किन के अंदर चली जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं। जब सब मिलाजमा की जिससे आपने बात की ना, प्लीज़ मैं यहाँ पे आपको बल्कि सब आवाम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस पे घरेलू टोटके मत इस्तेमाल करें। साइंस को समझे। पीछे हमारे मेलेनोसाइट्स हमारी एपिडर्मिस में पड़े हैं, वो भी बिल्कुल नीचे की लेयर में, वो आपकी सरफेस के ऊपर भी रंग दे रहे हैं और डर्मिस में भी जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो फीमेल का मेलाज्मा है वो एपिडर्मल मेलाज्मा भी आता है और डर्मल भी। कुछ को ब्राउन आएगा, कुछ को आपने देखा होगा बहुत स्याह रंग का आता है। फिर जब हमें फिर जब हमें हाथ की जो खवातीन है उनमें तो इतनी ज्यादा कलर की होती है जो खेतों में काम करती हैं। और फिर उनमें क्या होते हैं मदीहा, हमें लेजर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। हमें क्यू स्विच लेजर्स की तरफ पेशेंट को लेके जाना पड़ता है। मल्टीपल सेशंस देने पड़ते हैं और उसमें भी ये है कि आपका मेलाज्मा हम 100% नहीं खत्म कर सकते, हम फेड लाजमी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने टॉपिकल लेजर की आप बात करें। हाँ जी, लेजर ट्रीटमेंट मतलब क्यू स्विच लेजर की तरफ मैंने देखा है कि ये उसको बढ़ा देते हैं। नहीं, क्यू स्विच लेजर आप करवाएंगे बढ़ा। देखिए मेलाज्मा ऐसा है कि आपने ट्रीटमेंट ले ली और आपने उसके बाद उसकी केयर नहीं की, आप मेंटेनेंस पे नहीं आए, आपका रिलैप्स हो जाएगा, आपका मेलाज्मा वापस आ जाएगा। इसलिए मेलाज्मा के पेशेंट को यही कहना है कि जब आप ट्रीटमेंट्स भी ले लें, आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन, टॉपिकल ट्रीटमेंट, सनब्लॉक दिए हैं, ये आपके साथ लॉन्ग लाइफ चलेंगे, नहीं तो ये रिलैप्स कर जाएगा। इसलिए मैं इसको मेलाज्मा को आज तक एक चैलेंजिंग डिजीज समझती हूँ, क्योंकि आजकल हम इतने जदीद साइंसी दौर में भी इसको 100% नहीं पकड़ सकते। और कुछ लोगों के ये पूरा ये जो सर्कल है ये बहुत डार्क होता है। ये भी मेलाज्मा ही है? नहीं, ये मेलाज्मा नहीं है। मेलाज्मा आपका ये जो आप अराउंड द आईज है, ये ब्लैक सर्कल्स हैं। कुछ को जेनेटिकली आ जाते हैं, कुछ आपकी डाइट ऐसी है, हम पढ़ रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम स्क्रीन यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आ जाते हैं। और जो आपके डार्क सर्कल्स हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक हेलोनेस की वजह से आ रहे होते हैं। आपने डार्क सर्कल के लोगों की आंखें अंदर धसी हुई होती हैं। जब वो धस जाएंगी ना अंदर, तो उसकी वजह से वो काली लगना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। वीक होती है, जब वो अपनी ऐनक उतारते हैं तो वो बड़ा ही अजीब लगता है। वो जब हेलोनेस आती है, फिर उसका ट्रीटमेंट और है। वहाँ पे हमने फिलर्स डाल के उसको थोड़ा लेवल पे लेके आना है, ताकि आपका हम डार्क सर्कल को टारगेट कर सके। और जिनको डार्क सर्कल का इशू है, फिर उनको हम सीरम्स देते हैं और वहाँ पे मेसोथेरेपीज करवाते हैं। अच्छा, खवातीन पे तो बहुत हमने बात की है, मर्दों की भी बात करते हैं। इनमें भी मेलाज्मा जो है वो बढ़ रहा है। इनके क्या कॉज है? इनके मैंने पेशेंट्स देखे, आउटडोर काम करते हैं, आउटडोर बहुत काम करते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे हैं कि या तो आउटडोर, और उनके बाहर के टूर्स ऐसे होते हैं जो कि सारे आपके अरब कंट्रीज के, जहाँ शदीद धूप है, उन्होंने वहाँ आउटसाइड काम करना है। और जब वो बाहर साइड पे काम करते हैं, साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, आपको पता है, दुबई है, कतर है, इन जगहों पे, और वहाँ पर उनका इतना मेलाज्मा ट्रिगर करता है। ना अब ना दिहाड़ी करते हैं, ना मजदूरी करते हैं, ना ये मतलब जिस तरह से हमारे, चलो हम कह लेते हैं कि हमारा तो कल्चर है ना, वो लोग नहीं करते हैं। उनके स्किन पे फिर क्यों इतना ज़्यादा ये छाइयाँ जो होती हैं? मैंने खुद देखा नहीं, आप फॉरेनर्स की बहुत होंगी। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी स्किन बहुत वाइट है, वो सन बाथिंग बहुत करते हैं मदीहा, उनको बहुत शौक है सन बाथिंग करने का। वहाँ पर जहाँ पर सूरज नजर आएगा, उन्होंने भागना है सूरज में। आपको सूरज आएगा तो वहाँ पर उनको वो चीज़ें ट्रिगर
हो रही देख लें, इसीलिए आपको इतना रश मिलेगा। बेसिक उसकी रीजन ही है, रीजन है आप डायरेक्ट आप सन रेज के नीचे लेटे हुए हैं, वो सन ब्लॉक लगाते भी हैं, हालांकि उसमें हम पूरी बॉडी पे सन ब्लॉक लगाने के लिए देते हैं, हम बताते हैं कि कितने टाइम के बाद आपने करना है, लेकिन वहाँ पर मेलास्मा इस वजह से ट्रिगर ज़्यादा कर रहा होता है, लोगों का करते हैं। और हमारे यहाँ जो एशियन मर्द हैं वो तो बाहर सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको मेलास्मा ट्रिगर करता है। और इसके बावजूद खवातीन में रेशो वैसे ज़्यादा, लेकिन खवातीन की रेशो तो खैर बहुत ज़्यादा, वो हार्मोनल आपका चेंज भी है। हाँ जी, जैसे डॉक्टर सबा बता रही हैं, और उसके ट्रीटमेंट्स भी आपको बताएं, उन्होंने कुछ कोशिश की कि कुछ ऐसी दवाइयाँ, लेकिन जब तक आप एक बाहर डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट के पास विजिट नहीं करते हैं, जाकर के आप प्रॉपर अपना चेकअप नहीं करवाते हैं, तब तक आप कोई भी मेडिकेशन जो है खुद से आप ना कीजिए। यही इस प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज भी देना चाहेंगे, लेकिन एक माहिर डॉक्टर को बुलाने का पर्पस ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम दे सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा आपके आने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी एक